हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्त, एसोसिएट प्रोफेसर। आज 30 साल से मैं अकाउंटिंग प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, कॉलेज में भी पढ़ाया, प्राइवेट कोचिंग पढ़ाया। मैं स्टूडेंट का प्रॉब्लम बहुत करीब से देखा हूँ। ठीक है, मैं इसका ऊपर रिसर्च भी किया हूँ। तो मैं आने वाला साल से यूट्यूब शुरू करने के लिए सोचा था। तो मेरा बेटा बोला, पापा एक काम कीजिए ना, आप तो क्रैश कोर्स वगैरह कराते हैं 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में। तो ऐसे ही एक छोटा कोर्स लेके आइए ना। हम लोगों का साथ में बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ता है, और लोगों का कोई ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम, कोई फिजिकल प्रॉब्लम, मतलब बीमारी उमारी का कारण से ट्यूशन नहीं ले पाया, कोई कारण है, बहुत सारा कारण है, ले नहीं पाया। आप एक क्रैश कोर्स टाइप का एक ठो वीडियो बना दीजिए कुछ, और एक ठो किताब बना दीजिए, ताकि स्टूडेंट वो किताब देखे और आपका वीडियो देखे, वो कर सके। वो भी। तो मैं सोचा ये तो खराब नहीं है, अच्छा आइडिया है। तो मैं सोचा क्लास 11 का कोर्स, एक छोटा कोर्स बना देते हैं, 1 महीने का कोर्स बना देते हैं, जिसमें ऑल कॉन्सेप्ट कवर रहेगा। स्टूडेंट को समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट और टेक्निक समझ में आ जाएगा, और किताब देखेगा तो कर पाएगा ये वाला सम्स। किताब का जो सम्स है ऐसे डिज़ाइन करके बनाया है ताकि सारा कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए, परीक्षा में क्या क्या आता है ये भी स्टूडेंट को समझ में आ जाए, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी रखा है लास्ट में, वो सब सॉल्व कर सकेगा तो और अच्छा रहेगा। मैं सॉल्व करके दूंगा, इलस्ट्रेशन करा के दूंगा, मतलब इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये वाला वीडियो जो देखेगा और ये किताब खरीदेगा, उसका बेड़ा पार 600 650 रुपया में पूरा साल का कोर्स अच्छा हो जाए। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट, टेक्निक ये सब दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बोले ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये सब मैं दिखा रहा हूँ। जब वो लोग मेरा किताब पाएगा, किताब में डिटेल्स दिया हुआ है कि शाम कैसे करते हैं, तो ये वाला वीडियो देखेगा और बुक लेकर पढ़ेगा, तो ये वाला 650 रुपया में वो पार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 60-70 मार्क्स आ जाएगा। अगर 80, 90, 95, 98 पाना चाहते हैं तो भाई स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना पड़ेगा, इसका साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो मेरा साथ बात कर सकते हैं, पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद कोई स्टूडेंट कोई अगर सोचे कि सर तो 15 घंटा में, 15-16 घंटा में पूरा साल का कोर्स कंप्लीट करा रहा है, तो 2 महीने में पढ़ने क्या होगा, 3 महीना पढ़ने से क्या होगा, वो लोग अंदाज़ा लगा सकता है। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, और मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो आज आया बिल का लास्ट, आज उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उपाय नहीं है, उपाय नॉट, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। तो ये वाला नोटिंग चार्ज क्या होता है, जब बिल डिजोनर होता है तब कभी कभी केस करना भी पड़ता है, तब जिसका हाथ में बिल रहता है वो नोटिंग चार्ज देता है, जिसका हाथ में रहेगा। अगर रिटेन करेगा तो बिल का किसका पास रहेगा, ड्रॉई के पास, जो पैसा पाने वाला है ओरिजिनल, उसका पास। अगर डिस्काउंट किया तो बैंक का पास रहेगा, बैंक को कलेक्शन करने के लिए भेजा तो बैंक का पास रहेगा।
और एंडोर्स किया है तो एंडोर्सी के पास रहेगा। एंडोर्सी मीन्स यहाँ पर लास्ट एंडोर्सी। चेन सिस्टम में देखा ना, ABCDE तक गया तो लास्ट एंडोर्सी का पास रहेगा बिल। ड्यू डेट में पैसा नहीं मिला तो डिजोनर होता है, तब जाके केस करना पड़ता है कोर्ट में। कोर्ट में नोटारी पब्लिक है तो पब्लिक का मिसलेनियस केसेस देखते हैं वो लोग, तो वहाँ पर जाके एक तो फीस भरना पड़ता है। ये तो 35 रुपया 30 रुपया ये वाला, आजकल ऐसा नहीं चलता है, बहुत बढ़ गया ये वाला। इसका रेट का चार्ट 2005 का हिसाब से कितना होता है ये वाला निकाल लेना गूगल से, कोई बात नहीं। ये वाला गया, ये वाला छोड़ो इसको बात। अच्छा, तो देखो वही घिसा पिटा, पहले बिल पाया तो वो बिल दिया। अमोल ड्रोई ने बिल पाया, अमोल और बिमल है दो पार्टी, तो अमोल बिल पाया, बिमल बिल दिया, ठीक है। बिमल लिखेगा ऐसे, मिस्त्री नंबर लगा दो 1 ठीक है। अभी डिजोनर हो गया, क्या होगा? बिमल का बुक में, अमोल का बुक में उल्टा एंट्री होगा, बिमल का बुक में उल्टा एंट्री होगा। हो गया, खत्म। अच्छा, अभी यहाँ पर बिल कहाँ पर रह गया? बिल किसका हाथ में है लास्ट में? अमोल का हाथ में। तो अमोल किसका पास पाएगा? ड्रोई से पैसा वसूलेगा, ठीक है। अमोल बिमल से वसूलेगा, उसका नाम डेबिट करेगा और कैश करेगा क्रेडिट। और याद रखना, एक तो बात ट्रिक्स मैं सिखा दूंगा लास्ट में। तो ड्रोई का बुक में होगा नोटिंग चार्ज, और वो किसको देने वाला बना? अमोल को। ये वाला हो गया नोटिंग चार्ज का मामला। अभी एक तो बात ट्रिक सिखा रहा हूँ, पूरा ध्यान से सुनना। एक तो टिप्स दे रहा हूँ, परीक्षा हॉल में देखोगे ना, बहुत लंबा, अगर बहुत लंबा हो गया चेन सिस्टम हो और या बोलो ऑप्शन सिस्टम हो, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन एराइज कर सकता है। तो वहाँ पर क्या करना है, एक तो बात याद रखना, जो ड्रोई होता है उसका बुक में हमेशा होता है नोटिंग चार्ज टू ड्रॉअर। क्या बोलो तो, नोटिंग चार्ज टू ड्रॉअर, मतलब जो पाने वाला है वो एंट्री फिक्स है। और जो लास्ट पार्टी है जिसका हाथ में अभी बिल है और डिजोनर हुआ, उसका बुक में होगा, वो जिससे वसूलेगा उसको डेबिट करेगा और कैश को क्रेडिट करेगा। और सबका बुक में होगा, वो जिसको पाएगा उसको करेगा डेबिट, और वो जिसका पास पाने वाला है वो उसको करेगा क्रेडिट। ये वाला चेन सिस्टम में मिल जाएगा। चेन सिस्टम का साम्स देखना, इलास्ट्रेशन में बुक में है तो देखना, समझ में आ जाएगा। क्या बोलो तो नोटिंग चार्ज में ड्रोई का बुक में हमेशा ड्रोई जो देने वाला है उसका बुक में होगा नोटिंग चार्ज। किसी का बुक में नोटिंग चार्ज मेंशन नहीं होगा, सिर्फ ड्रोई का बुक में होगा नोटिंग चार्ज टू ड्रॉयर। और ड्रोई का बुक में होगा, ड्रोई नहीं, लास्ट पार्टी जिसका हाथ में है और लास्ट में जिसका पास है, वो ड्रोई से कलेक्शन करने वाला है, उसका बुक में होगा कैश, और जिसका पास पाने वाला बोना उसको करेगा डेबिट। ये दो बात याद रख लेना। और बाकी सारे केसेस में होता है, जिसका पास पाने वाला है उसको करेगा डेबिट, जिसको पास देने वाला है उसको करेगा क्रेडिट। हो गया नोटिंग। बात ही याद रखना, बस शाम करते टाइम उनको याद आ जाएगा।
अच्छा, ये वाला एक एंट्री मारा, ये वाला जो लास्ट एंट्री है ना, दो एंट्री, ये वाला नोटिंग चार्ज और अमोल अमोल मिला के, ये वाला बिल्स पेएबल अकाउंट को एक साथ, ये वाला लास्ट दो एंट्री को कंबाइन करके ऐसा भी कंबाइन करके लिख सकता है। ये वाला का ज़रूरत नहीं है सिंपल करना, वाला को कंबाइन करके भी लिख सकता है ऐसे, ठीक है। ये वाला कंबाइन करके लिखने से भी चलेगा। नीचे दिया हुआ है, ये यहाँ पर लिखना चाहिए था अल्टरनेटिवली। अच्छा, याद रखना यहाँ पर लिखना चाहिए था रिन्यूअल का ऊपर जो है वो वाला, मतलब ऊपर का दो एंट्री का कंबाइन करके बनाया, इसको ऊपर में लिख देने से अल्टरनेटिवली तो ये वाला क्लियर होता, लिख लेना खुद। अच्छा, ये वाला नोटिंग चार्ज सिखा दिया, जो क्या सिखाया, ड्रॉइंग का बुक में होगा नोटिंग चार्ज टू, वो जिसको देने वाला है उसका नाम करेगा क्रेडिट, और जिसका पास लास्ट रहेगा उसका बुक में होगा कैश होगा क्रेडिट, कोर्ट को कैश में देना पड़ता है, कैश होगा क्रेडिट, बैंक दे चाहे बैंक ने दे चाहे कोई पार्टी ने दे तो होगा कैश होगा क्रेडिट, और डेबिट में बैठा होगा जिसका पास पाने वाला बोना वो, ठीक है, ये समझ गया। अच्छा, अभी आया रिन्यूअल। रिन्यूअल का मतलब क्या, रिन्यूअल बहुत टाइप का होता है। सपोज 500 रुपया का बिल है या 5000 का बिल है, कोई बात नहीं, तो रिन्यूअल का टाइम आया, ड्यू डेट आ गया, सामने आ गया, हो गया भाई मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मैं दे नहीं पा रहा हूँ, और 2 महीने का टाइम दीजिए, और एक काम कीजिए आप इंटरेस्ट लगा दीजिए, और एक्सटेंडेड पीरियड के लिए आप इंटरेस्ट लगा दीजिए इस अमाउंट का ऊपर, और पुराना बिल फाड़ के फेंक दीजिए या तो मुझे दे दीजिए, और नया बिल बना दीजिए। अभी दो बात है यहाँ पर, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट होता है वो कभी कभी कैश दे देता है, और कभी कभी नया बिल का साथ जोड़ देता है। अगर कैश नहीं दिया तो 2 महीने का तो वो बिल का साथ जोड़ देगा, कोई बात नहीं। या तो कभी कभी ऐसा होता है 500 रुपया पाने वाला है, उसको जाके बोला भैया मुझे आप एक काम कीजिए, मेरा पास अभी 300 रुपया है, 300 रुपया रख लीजिए, और 200 रुपया के लिए मुझे थोड़ा मोहलत दीजिए, कुछ टाइम दीजिए, 200 रुपया के ऊपर आप इंटरेस्ट लगा दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में ऐसा भी हुआ। तो पहला नंबर बात है, पहले वाला जो बिल था उसको डिजोनर जैसे एंट्री होगा, मतलब पहले वाला बिल कैंसिल करना पड़ेगा, अभी नया बिल बनेगा। रिन्यू मतलब नया बिल बनेगा, पुराना बिल का साथ जुड़ा हुआ भी रहता है उसका कनेक्शन, लेकिन नया बिल बनता है। आधा पेमेंट कर दिया, आधा बाकी रहा, आधा के लिए बिल बन जाएगा, और आधा पीरियड के लिए जो एक्सटेंशन पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट भी बिल का साथ कभी कभी जुड़ा हुआ रहता है, कभी कभी कैश में दे देता है पहले। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसे हुआ केस, 500 रुपया का बिल है और 320 रुपया, 20 रुपया हुआ इंटरेस्ट 2 महीने का, तो 320 रुपया दे दिया, और 200 रुपया का नया बिल बनेगा बस। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में एक टू चीज़ बोला, देखो, कुणाल हैविंग एक्सेप्टेड ए बिल फॉर ₹500, इसका मतलब कुणाल एक बिल को एक्सेप्ट करने के बाद कुछ दिन बाद कहानी शुरू हुआ। इसका मतलब बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल का एंट्री हो चुका है। मैं दिखाया सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए, दिखाया कि देखो ये वाला और ये वाला एंट्री पूरा हो गया, ये वाला मारने का ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, एंट्री हो गया। अभी अगर बोलता बी रिसीव, वहाँ से शुरू होता कहानी, ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन लेके आया थोड़ा।
और ये वाला पहला एंट्री मार चुका है ऑलरेडी। अगर बोलता कि ए को बी से बिल मिला, कुणाल को बिल मिला, इसके बाद यहाँ तो बिल मिला बोलने से बिल से शुरू करेंगे, ये वाला एंट्री मारेंगे, ये वाला एंट्री मारेंगे। यहाँ पर बोला ए हैविंग एक्सेप्टेड द बिल, इसका मतलब हुआ कुणाल ने एक्सेप्ट कर दिया बिल को, करने के बाद बहुत बाद, ऐसे बहुत दिन का बाद आया है, ऐसे बोल रहा है ये कहानी। तो अनेबल टू मीट द सेम बिफोर द ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट का थोड़ा अगल बगल, मतलब थोड़ा पहले गया, इसका मतलब बहुत पहले बिल दे चुका है, उसका एंट्री मार चुका है, ये वाला दिखाया। अच्छा, अभी पहला बिल फाड़ के तो फेंकना पड़ेगा, नया बिल बनाना है, तो कैंसिल के लिए यहाँ पर मारेगा, कुणाल मारेगा एक एंट्री, उल्टा एंट्री, और कोलाबरेटिव एंट्री मार दिया एक टू, डिजोनर एंट्री डी फॉर, ये वाला भी, ये भी मार दिया। कुणाल का बुक में एक टू एंट्री हो गया, और रितेश का बुक में एक एंट्री हो गया, रितेश का बुक में हो गया। ये रितेश मेरा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट है। अच्छा, रितेश अग्रवाल। तो ये रितेश ने एक एंट्री मार दिया। कुणाल भी मेरा एक स्टूडेंट है, वो प्रोफेसर है। अच्छा, कुणाल वो उल्टा एंट्री मार दिया, डिजोनर एंट्री मार दिया, ये डिजोनर एंट्री है, ये भी मार दिया डिजोनर एंट्री। अभी इंटरेस्ट का केस, वो बोला मैं इंटरेस्ट दे दूंगा, अभी अभी इंटरेस्ट 300 रुपया दे रहा हूँ और साथ में जितना इंटरेस्ट होगा वो दे दूंगा। तो यहाँ पर ऐसे भी मार सकते, इसको बोलता है ड्यू एंट्री और इसको बोलता है पेमेंट एंट्री। तो ड्यू एंट्री ना मार के भी कर सकता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू रितेश, और रितेश अकाउंट डेबिटेड टू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू रितेश, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश बोल के भी मार सकता है। यहाँ पर दे रहा है तो नया पार्ट पेमेंट का साथ दे रहा है पेमेंट, तो ये वाला इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश भी लिख सकते हो, ये भी राइट है। और कैश अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट रितेश बोल के भी मार सकते हो एंट्री। और जब कैश यहाँ पर लिख दोगे रितेश का, कैश अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू रितेश 20 रुपया, तब जाके यहाँ पर जो पेमेंट करेगा और 300 रुपया, टोटल 320 रुपया देना है मतलब। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश बोल के भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू रितेश बोल के लिख सकता है। और रितेश अकाउंट डेबिटेड टू 320 रुपया वो लोग एक बार ड्यू किया, यहाँ पर इस अमाउंट का साथ घुसा के पेमेंट कर दिया, ये हुआ ड्यू, ये हुआ पेमेंट, ऐसा भी लिख सकते हो। और यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश बोल के भी लिख सकते हो, 20 रुपया भी तो दे रहा है तो 20 रुपया दिया, और 300 रुपया भी दे रहा है तो 300 रुपया के लिए नीचे एंट्री लिखो, ऊपर में कैश लिख दिया तो नीचे लिखो 300 रुपया। उसका ठीक उल्टा एंट्री होगा इसका बुक में, इसका ठीक उल्टा एंट्री होगा इसका बुक में। ठीक है, समझ गया? इसके बाद आया कुणाल रितेश। अच्छा, इसका ठीक उल्टा एंट्री होगा इसका बुक में। कुणाल का बुक में होगा ये 20 रुपया, ऐसा भी लिख सकते हैं, कैश लिखा, यहाँ पर कैश लिख सकता है, कुणाल अकाउंट डेबिटेड टू, कुणाल अकाउंट डेबिटेड नहीं, ये तो कैश पाया तो कहोगा, ये लिखेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, और यहाँ पर लिखेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कुणाल बोल के 300 रुपया। यहाँ पर 300 रुपया पा रहा है, ये वाला 20 रुपया पा रहा है, ये वाला हो गया। अभी आया नया दुल्हन, नया दुल्हन आया तो नया दुल्हन का नया बिल आया तो उसका एंट्री मार दो, पहले जैसे मारा था, घिसा पिटा बिल रिसीवेबल, और ये वाला हो गया घिसा पिटा
बिल्स पेएबल 200 रुपया का। समझ गए ना? अगर नहीं समझा तो लिख लेना, क्या कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन मेरा एक बात है, बार बार बोल रहा हूँ भाई, जिस चैप्टर स्टार्ट करूँगा उस चैप्टर का पहले से पहले वीडियो से देख के आओ, तब जाके इजी लगेगा। 2 नंबर बात, इस सब्जेक्ट को जानने के लिए पहले से पढ़ के आओ, तब जाके जितना आगे जाओगे इतना इजी लगेगा। जर्नल लेजर जानोगे तो रेक्टिफिकेशन इजी होगा, जर्नल लेजर जानोगे तो कैशबुक इजी होगा। इसलिए रूट में जाओ, रूट में जाओ, रूट में जाओ, बार बार बोल रहा हूँ, रूट से आके आओ। थ्योरी भी पढ़ो, थ्योरी मेन चीज़ है अकाउंटेंसी में। ये गाइडलाइन है अकाउंटेंसी का गाइडलाइन। अगर सोचो ये थ्योरी है, थ्योरी यार, थ्योरी का वैल्यू समझो पहले। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का पास जाओ, जाके उनको पूछो कि भाई थ्योरी थ्योरी बोल के मेरा दिमाग ख़राब कर देता है, थ्योरी क्या होता है, कौन सा खेती का मूल्य है, ये बताइए तो। बताएंगे तुमको अच्छा से बैठा के, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ ये सब मत बोलो। और मैं देखो फालतू चीज़ कराता नहीं हूँ, सॉलिड चीज़ कराता हूँ। जो आज सीखो वो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, अभी भी मेरा पुराना स्टूडेंट है ना, 30 साल पुराना, वो लोग बोलता है सर आपने सिखाया ना ऐसा चीज़, जो सिखाया आप बोलिए ना, पूछिए ना, मैं बोल दूंगा अभी, ठीक है ना। रास्ते में मिलता है तो कभी कभी तो ये बोलता है वो लोग, तो मैं जो बोलता हूँ वो करना। मैं झूठ मूठ तुम लोगों को क्यों दिक्कत दूंगा भाई, मेरा क्या आता जाता है, मुझे समझाना है। अभी अगर नहीं समझोगे ना, बाद में जाके समझ में आएगा जब, तब टाइम ओवर हो जाएगा। अभी सीखो, जिस क्लास में जो चीज़ दिया हुआ है वो काम का है। जितना थ्योरी में एक्सपर्ट बनोगे ना, रूल, रास्ते में चलने का रूल होता है, रूल ऑफ द रोड। जाओ ड्राइविंग लाइसेंस लाने का टाइम, वो रूल ऑफ द रोड जानता है कि नहीं पूछेगा। बिल्कुल ऐसा ही अकाउंटेंसी का रास्ते में चलने के लिए रूल बनाए हुआ है, कॉन्सेप्ट। उसको आजकल इसका नाम दिया गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसको गैप लाने का भी बहुत सारा कारण है। ये सब कारण बोलूँगा ना, तुम्हारा मतलब 4-5 क्लास लग जाएगा मेरा। तो मैं खाली काम का बात बोल रहा हूँ यहाँ पर डिटेल्स कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, टाइम कम है, तो इसलिए बोला ये वाला पढ़ लेना। यहाँ पर हुआ कॉन्सेप्ट गैप सीख लेना। गैप लेटेस्ट आया, गैप का अंडर में क्या क्या आता है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आता है वो पढ़ लेना। मैं भी दिया हूँ, मेरा अकाउंटिंग थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में चैप्टर में दिया हुआ है। अच्छा, मैं अभी और नहीं बता रहा हूँ। तो थ्योरी पढ़ना, इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनता है ये वाला देखना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, ये सब देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसके बाद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो सब लेके एक दिन बात करेंगे, फालतू टाइम जब रहेगा बात करेंगे। आज हम लोगों का मकसद, हम लोगों का फ़िलहाल मकसद है हमारा कोर्स कंप्लीट कराना। 1 साल का कोर्स 15 घंटा में ख़त्म करना, ये मेरा मकसद है। और हर कॉन्सेप्ट को टच करके जाना, ये मेरा मकसद है। वो भी समझा के, फुंग फांग मतलब आय छगा पता का बम्बई नमो, मतलब बकरा है ना, बकरा को बोलता पता खाओ, मुझे पेड़ का पता, बम्बई नमो मतलब छिड़क मार दिया, ऐसा नहीं हूँ। आए छगा, आओ छगा, पता खाओ, बम्बई नमो। ये आम पत्र या बेल पत्र का पत्ता का छिट्टा मार दिया गंगा जल का, और बकरा को बुलाया, बकरा तुम पता खाओ, और छिट्टा मार दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी आया कॉकटेल मार दिया यहाँ पर आके।
इस सम में आएगा रिन्यूअल भी आएगा और रिटायरमेंट भी आएगा। समझ गया? अच्छा, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन समझो। शायनी गॉट टू एक्सेप्टेंस मिला। किससे? खुशी से। खुशी के मारे झूम रहा है, वो खुशी नहीं, ये खुशी एक लड़की का नाम। तो 2 बिल मिला खुशी से, एक बिल 1000 का और एक बिल 2000 का, 2 months and 3 months रेस्पेक्टिवली, मतलब 2 महीना और 3 महीने के लिए। रेस्पेक्टिवली मतलब रेस्पेक्ट करके नहीं, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमान्वय, मतलब सीरियली मिला 2 बिल। अच्छा, ऑन द ड्यू डेट द फर्स्ट बिल on the due date the first bill खुशी on the due date the first bill खुशी requested to cancel the bill and to draw a new bill for the period फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड होगा, मतलब और 2 महीने के फर्स्ट बिल के लिए मुझे और 2 महीना मोहलत दो। और 2000 का बिल जो है वो रिटायर कर लिया 1919 में, मतलब 10 रुपया डिस्काउंट देके रिटायर कर लिया। रिटायर मतलब वो पहले कर लिया, मतलब ड्यू डेट का पहले ही 2000 रुपया का बिल दे दिया, ये रिटायर हुआ। इसको रिटायरमेंट ऑफ बिल बोलता है। रिटायरमेंट उसको मतलब नौकरी का पहले ही रिटायरमेंट कर दिया, ड्यू डेट आने का पहले उसको रिटायर कर लिया। मतलब वो जो रिटायरमेंट पहला साम सिखाया, 2 नंबर साम सिखाया वाला कॉन्सेप्ट, मतलब ड्यू डेट का पहले मेरा हाथ में पैसा आ गया, खुशी का हाथ में पैसा आ गया, खुशी का मारे में गया शायनी के पास, जाके बोला भैया ना बहना, मेरा पास तो पैसा आ गया, 2 नंबर बिल 2000 रुपया आ गया मेरा पास, आप एक काम कीजिए 2 महीने का बिल का पैसा दे देता हूँ, 2 महीने का बिल का पैसा दे देता हूँ, आप मुझे कितना डिस्काउंट देंगे बोलो। खुशी बोला वो 10 रुपया का डिस्काउंट किसका लाभ होगा? ये 10 रुपया लाभ होगा खुशी का, वो पहले दे रहा है, और 10 रुपया लॉस होगा शायनी का। शायनी का लॉस भी नहीं बोल सकता है, ड्यू डेट का पहले मिल रहा है पैसा, तो खुशी वो भी दे रहा है, वो भी पाके खुश और वो भी दे के खुश। ठीक है, खुश इसलिए बोला, खुशी है यहाँ पर नाम, समझ गया? अच्छा, तो अभी 1000 का जो बिल रहा वो क्या हुआ उसका बारे में बोला। वो एक्सटेंडेड पीरियड 2 महीने का और 2 महीने का मोहलत मांग रहा है, तो ये वाला होगा रिन्यूअल। 1000 का बिल होगा रिन्यूअल, 2000 का बिल होगा रिटायरमेंट हो गया। तो कैसे होते हैं देखते। पहले तो बिल पाया 3000, टोटल 3000 का, ये वाला हुआ पहला बिल, और ये वाला होगा बिल्स पेएबल। खुशी का बुक में होगा शायनी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल। क्यों हुआ क्रेडिट? बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का चार्ट देखना। तो और उसका बुक में होगा बिल रिसीवेबल। ये तो पुराना बात हो गया ना, बहुत 20 साल का बाद पुराना बात, ये नहीं बताऊंगा। और बिल रिसीवेबल क्यों हुआ, बिल्स पेएबल क्रेडिट में क्यों हुआ, वो देख लेना। और मिस्त्री नंबर लगाए हुआ है, देख लेना। पहला शाम से आना, पहला वीडियो से आना, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हो गया 3000 का बिल पाया। अभी क्या हुआ, जो बिल को कैंसिल करना है, कैंसिल मतलब डिजनर, समझ लेना। तो 1000 का बिल को और मोहलत मांग रहा है, और कुछ दिन मुझे दीजिए और उस दिन का इंटरेस्ट आप रख लीजिए।
कौन आके बोल रहा है? खुशी आके बोल रहा है। किसको बोल रहा है? सायोनी को। तो कैंसिल तो होना चाहिए। ये वाला डिजोनर का एंट्री मारा 1000 का। इसके बाद एक्सटेंडेड पीरियड का पैसा हुआ 20 रुपया। और देखो डिस्काउंट काटा। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल 5% इंटरेस्ट सायनी एग्रीड टू। अच्छा, कैंसिल द बिल एंड यूर न्यू बिल for a period of 2 months on the due date. First bill, Kunal Khushi request to cancel the bill and due a new bill for a period of 2 months at 2%, which is अच्छा ठीक है। तो ये वाला ड्यू एंट्री और बिल बनेगा, अभी नया बिल बनेगा 1020। पूरा नया बिल, पहले 1000 का बिल था और ये वाला 20 रुपया इंटरेस्ट भी जोड़ दिया इसके साथ। तो यहाँ पर होगा ये वाला ठीक है। ये वाला देखो यहाँ पर खाली गलती किया, यहाँ पर गलती किया। सायनी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। अभी बिल कितने रुपये का बनेगा? ये ड्यू एंट्री, बाकी एंट्री ठीक है। ये वाला ठीक लिखा, 20 रुपये का एंट्री ठीक लिखा। और नीचे जो यहाँ पर 1000 लिखा, वहाँ पर 1020 रुपया लिखना चाहिए था। अगर कैश दे देता 20 रुपया तो इसका बुक में वो दे के खुशी और पाके खुशी, भाई 20 रुपया गया और नया बिल बनता 1000 का। ख्याल रखना ये वाला छोटा गलती हो जाता है कभी कभी, मेरा भी हो जाता है। और ये तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, उसको मैं समझा दिया, क्वेश्चन बना दिया, इधर उधर मत देखो बोला। ये मेरा गलती है, मैं चेक नहीं किया इतना अच्छा से। मैं सोचा कॉन्फिडेंस हो गया था उसका, वो कॉन्फिडेंस में ले लिया उसको ज़्यादा। कोई बात नहीं, याद रखना है। यहाँ पर पैसे लगता है कभी बोलेगा आप नया बिल बनाइए 1000 का और 20 रुपया साथ में कह दी। इस क्वेश्चन में ऐसे बोला, तो इसलिए नया बिल बनेगा 1020 रुपया का, ये वाला ड्यू एंट्री और ये वाला बिल का नया दुल्हन का एंट्री। नया दुल्हन आया घर में, तो सायनी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल होगा 1020 रुपया। समझ में आ गया? ये इंटरेस्ट भी बाकी है, नया बिल का साथ जोड़ दिया। अगर कैश हो जाता, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश हो जाता तो 1000 होता। ये गलती हुआ, और कुछ गलती नहीं हुआ। ऊपर में भी कोई गलती नहीं, ये यहाँ पर भी गलती नहीं, ये वाला लिखने में गलती कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, ये रिन्यूअल का काम खत्म। समझाना नहीं समझा बोलो तो? कैश दे देता 20 रुपया तो नया बिल तो 1000 का बनता। कैश दिया नहीं है बोल के इसको ड्यू एंट्री बोला, और यहाँ पर नया बिल बनेगा 1020 रुपया का। समझ गया? गलती कहाँ हुआ? 1000 लिखा, यहाँ पर 1020 रुपया होना चाहिए था, और कहीं पर गलती नहीं। ऊपर का ठीक है, ऊपर का किताब का ठीक है। और देखो 1020 रुपया ये ड्यू एंट्री। और यहाँ पर भी कैश होने से, यहाँ पर अगर कैश होता, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट होता तो हो जाता 1000 रुपया का बिल, 1020 नहीं होता। इसको ड्यू एंट्री, बाकी का एंट्री और कैश का होने से कैश हो जाता, और यहाँ पर 1000 हो जाता। ठीक है, छोटा सा बात है। अच्छा, अभी रिटायरमेंट आ गया। रिटायरमेंट का एंट्री क्या हुआ? 2 बिल दिया था, तो एक बिल को सल्टा लिया, ये वाला रिन्यू हुआ, और दूसरा बिल 2000 का बिल जो है वो रिबेट किया है। रिबेट किया मतलब 2000 रुपया खुशी आके सायनी को बोला कि भाई मेरा पास पैसा आ गया, अभी अगर पहले दे दूंगा, ड्यू डेट का पहले दे दूंगा, तो आप मुझे क्या दोगे? तो बोला आपको तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। मन में सोच रहा है, अच्छा ठीक है दे दूंगा। कितना दिया? 10 रुपया दिया। ये पैसा कोई पैसा है लल्लू? 10 रुपया दिया है तो 2000 हुआ। 2000 रिबेट बोला 10। इसमें कुछ नहीं है, रिटायरमेंट का कोई क्लास 1-2 का बच्चा बना लेगा। ये
बच्चा कर सकता है। तो ये वाला हुआ। इसका बुक में कैश पाया, रिबेट उसका रिबेट, डिस्काउंट, ये सब खर्चा होता है। वो डिस्काउंट का एंट्री जैसे मारता है, यहाँ पर एक तो मार दिया, वहाँ पर डिस्काउंट अलाउड लिखते थे। कैश किसी से पैसा पाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी। वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है यहाँ पर। डिस्काउंट और डिस्काउंट नहीं, यहाँ पर लिखता है रिबेट, बिल में लिखता है रिबेट। अच्छा, देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आज। अभी आया इंसॉल्वेंसी। अच्छा, पहले इंसॉल्वेंसी एक टू चैप्टर था। उस चैप्टर में इंसॉल्वेंट होने से इंसॉल्वेंट अकाउंट कैसे बनाता है, ये पार्टनरशिप एक्ट गाइड करता, पार्टनर सोल ट्रेडरशिप एंड पार्टनरशिप एक्ट गाइड करता है इंसॉल्वेंसी का। तो वहाँ पर इंसॉल्वेंसी अकाउंट बनाया जाता था, अभी नहीं है, बहुत पहले था। अच्छा, आज से करीब 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 20 साल पहले मैं कराता था वो चैप्टर, इंसॉल्वेंसी चैप्टर। वो क्रिटिकल है थोड़ा। और कंपनी के लिए कंपनी का एक्ट का अनुसार आता है, इंसॉल्वेंसी को बोलता है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन बोल के एक चैप्टर है, वो है अभी। ये वाला चलता नहीं, पुराना हो गया, अभी कोर्स में नहीं देता है। बीकॉम में भी कराया मैं, बीकॉम में भी नहीं है अभी। कोई बात नहीं, ये सब छोड़ो। अभी क्या हुआ, बिल रिसीव किया, वो बिल पाया, वो बिल दिया गौतम, राजेश ने बिल दिया और गौतम ने बिल पाया। घिसा पिटा हो गया पहले वाला। अभी इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसका पास से बिल टू वापस ले लेगा, डिजोनर होगा। बिल डिजोनर्ड हो गया मतलब पूरा पैसा नहीं मिला, वो डिजोनर्ड हो गया, सीधा बात। और इसका बुक में भी उल्टा एंट्री होगा। अभी आया असली एंट्री, इंसॉल्वेंसी का असली एंट्री। क्वेश्चन में बोल रहा है ये इंसॉल्वेंसी का भाषा है। 40 पैसा पाया, रिसीव फ्रॉम द एस्टेट, मतलब उसका जो बिजनेस एस्टेट है उसको बेच के 40% मिला। जितना देना है लाइबिलिटी, सीधा बात बोल रहा हूँ, जितना देना है उस आदमी का, जिस आदमी इंसॉल्वेंट बना, ये कोर्ट का केस होता है कभी कभी, बहुत ही झमेला है, बताऊंगा बाद में, अगर चैप्टर मिले तो कराऊंगा। ये वाला नहीं आता है। अच्छा, परीक्षा में आ सकता है आजकल, मतलब सिलेबस से हटा दिया। एक्ट अपना जगह है, वो काम कर रहा है। तो इंसॉल्वेंसी का क्या होता है, उसका संपत्ति क्रुक कर लेता है। क्रुक जानते हो, उसको सीज कर लेता है, करके बेच के पैसा जितना मिलता है। सपोज लाइबिलिटी 100 रुपया है, अभी 40 रुपया, 40 पैसा का मतलब 40% समझ लेना। तो ये भाषा है, बोलोगे इंसॉल्वेंसी का भाषा है। तो 40 पैसा, 100 रुपया पाना चाहिए था, 40 रुपया मिल रहा है। तो अभी जो जो लोग जाएगा, जो मतलब इस फार्म का मतलब पैसा पाने वाला है इस फार्म से, उसको 100 रुपया मिला है तो 40 रुपया मिलेगा। बिल मिला, जो पाने वाला है, जो लोग, सबको 40 रुपया मिलेगा 100 का बदले में। तो लॉस कितना हुआ, लॉस होगा 60%। 60% लॉस होगा और 40% पाया। तो जिसका बुक में जो पाने वाला था ड्रॉयर गौतम, उसका लॉस हो गया तुम्हारा 60%। और पाया कितना, सिर्फ 1600 रुपया। 4000 रुपया पाना चाहिए था, वो 40% पाया, 60% गया पानी में और बेड डेट्स। इसका बुक में इसका उल्टा एंट्री होगा,
गौतम को डेबिट किया, गौतम को देने वाला था ना बिल। गौतम उसका क्या है, राजेश का गौतम का साथ क्या रिश्ता है? तो राजेश का बुक में गौतम हुआ क्रेडिटर, ठीक है, और राजेश, हाँ ड्रॉई क्रेडिटर। तो गौतम को बिल दे दिया, तो गौतम को नील कर दिया। जब परचेज किया था तब लिखा था परचेज अकाउंट डेबिटेड टू गौतम, गौतम क्रेडिटर है। तो अभी बिल्स पेएबल दे दिया, तो बिल्स पेएबल एक लायबिलिटी बढ़ गया। ये वाला जो बात बोल रहा हूँ, ये वाला तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन करने में टाइम में है, काम में आएगा। अच्छा, गौतम को डेबिट कर दिया, अभी गौतम को सल्टा लिया। क्या सल्टा लिया? टेम्पोररी सल्टा लिया। बिल पेएबल दिया, बस गया। इसके बाद डिजोनर हो गया, वो इंसॉल्वेंट का खबर मिल गया हम लोगों को, किसी के हवा से, किसी से फ़ोन कर दिया, किसी ने फ़ोन कर दिया, पता चल गया। तो अभी हम लोगों को पैसा मिला 1600 रुपया। तो इसका बुक में होगा डेफिशिएंसी। इसका बुक में बैड क्रेड बोल के कुछ नहीं होता है उसका बुक में तो बैड डेफ्ट्स हो गया ना, इसका बुक में बैड क्रेड्स बोल के कुछ नहीं होता है, उसका बुक में होता है डेफिशिएंसी। बस इतना याद रखो, ठीक है? हो गया, ये भी हो गया, इंसॉल्वेंसी भी हो गया। और एकोमोडेशन का साम्स तुम लोगों को नहीं आता है, कोर्स सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सिखा रहा हूँ। एकोमोडेशन का ऊपर थ्योरी आ सकता है, तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ। एकोमोडेशन का मतलब कानून का फ़ायदा लेके बैंक से फ़ायदा लेना। इसका सिंपल सा बात है, कानून का फ़ायदा लेके, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट का फ़ायदा लेके बैंक से फ़ायदा लेना को एकोमोडेशन ऑफ बिल बोलता है। सीधा बात। अभी मेरा पैसे का ज़रूरत है, तो मैं बोला मेरा फ्रेंड को, भाई मुझे दो ना 5,000, 10,000, 50,000। बोले ना मेरा पास तो नहीं है। तो तुम एक काम कर, मैं एक बिल बनाता हूँ, तू उसमें सिग्नेचर कर दे दिया, कर दिया। अभी मेरा पास आया बिल, बैंक में गया, बैंक से पैसा उठा लिया। उठाने के बाद बैंक में डिस्काउंट करके ले आया। अभी ड्यू डेट में बिल का वैल्यू अगर 50,000 है, तो वो किसका पास जाएगा? मेरा फ्रेंड का पास जाएगा पैसा कलेक्शन करने के लिए। बैंक जाएगा मेरा फ्रेंड का पास। तो मेरा फ्रेंड को मैं चुप के दे दिया 50,000 रुपया। हो गया ये काम, ठीक है? पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। ये वाला बिल्कुल ऐसा ही मैसेज जैसे बोला ऐसा ही। पार्टली एकोमोडेशन बिल, म्यूचुअल फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज। इसमें क्या होता है? एक फूल दो माली। अच्छा, ये क्या हुआ? अच्छा, ये बिल ड्रॉ किया ना, ड्रॉयर का मेरा साथ बैंक का अच्छा रिलेशन, मेरा दोस्त का साथ बात किया, तो बोला नहीं मेरा थोड़ा बैंक का साथ खटमट चल रहा है। तो एक काम करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा साथ मेरा दोस्त का बात हुआ, उसको बोला पैसा थोड़ा चाहिए मेरा 50,000। तो मेरा दोस्त भी बहुत चालू है, वो भी बोला हाँ मेरा भी तो ज़रूरत है। मैं बोला 20,000 का ज़रूरत है। मेरा जो दोस्त है वो बोला उसका 30,000 ज़रूरत है। भाई मैं तुमको बोला पैसा दो, तुम बोल रहे 20,000 दो, तुम बोल रहे तुम्हारा 30,000 का ज़रूरत है। ये बहुत प्रॉब्लम हो गया। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैं बोला उसको एक काम करो, तुम एक काम करो, वो ज़्यादा चालू है, लेकिन वो चालू है, मैं बुद्धू ना, मैं तो बुद्धू। तो मुझे बोला एक काम कर तू, मैं एक बिल ड्रा करता हूँ और तुम उसमें सिग्नेचर मार दो। तो ना ना ना, हाँ सिग्नेचर मार दो, तो मैं बन गया ड्रॉई, वो बन गया ड्रायर, ठीक है?
तो वो बैंक में गया, अपना बैंक में वो पैसा लेके आया। मेरा कितना चाहिए 20,000 और उसको कितना चाहिए 30,000, ठीक है। वो लेके आ गया 50,000 लेके आके क्या किया, मेरा 20,000 बैंक ने काटा 500 रुपया डिस्काउंट। अच्छा, तो मुझे फंसाया। अभी तो ड्यू डेट में मेरा पास आएगा बिल, ठीक है, मुझे देना पड़ेगा 50,000। अच्छा, तो 30,000 मुझे दे दिया वो 20,000, और 50,000 का अभी मेरा कितना हिस्सा होगा, डिस्काउंट लॉस का हिस्सा कितना होगा, 200 रुपया प्रोपोर्शनेटली होगा। वो 30,000 रखा, उसका होगा 300 और मेरा होगा 200। हो गया, मैं उसको दे दिया और 200 कैश दे दिया ऐसे ही, या तो रह गया, बाद में देखा जाएगा। वो एकोमोडेशन का साम्स तो करना नहीं है, उसमें डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ। तो उसका लॉस कितना, मेरा लॉस कितना 200 और उसका लॉस 300, ये 500 रुपये भाग कर लेंगे। ड्यू डेट आया, ड्यू डेट में तो वो मेरा पास से तो 50,000 जाएगा, तो बाकी 30,000, मेरा तो 20,000 है, मुझे दे दिया। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मुझे पैसा लेके दे दिया। तो ड्यू डेट आया, अभी पैसा तो मुझे देना पड़ेगा 500, तो उससे मैं 30,000 रुपये, तुम्हारा 30,000 ड्यू डेट आ गया, पैसा दो 30,000 रुपया ले लिया और मेरा 20,000 रुपया मिला दिया उसमें, तो 50,000 हो गया। बैंक को डाल दिया, बैंक ने ले लिया। अरे बैंक आके हम लोग से थोड़ी लेता है, हम बैंक में जाते हैं 50,000 रुपया दे के आ जाते हैं। ये हो गए एक फूल दो माली, 2 नंबर पॉइंट। 3 नंबर होता है क्रॉस कनेक्शन। क्या बोला? क्रॉस कनेक्शन। मोबाइल में होता है ना, कभी कभी क्रॉस कनेक्शन लग जाता है। ये क्या है, ये और क्या है भाई? ये बोला भाई 50, तुम्हारा कितना का ज़रूरत है? 30,000 का। मेरा ज़रूरत है 20,000। ठीक है भाई, तुम मुझ पर बिल एक टू बना दो, तुम्हारा बिल में डिस्काउंट कर लो बैंक में, और मैं एक टू बिल बनाता हूँ तुम्हारा ऊपर, तुम सिग्नेचर कर दो, और मैं मेरा बैंक से 20,000 रुपया कलेक्शन कर लेता हूँ। तो ये हुआ म्यूचुअल बिल। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ये वाला काउंटर, इसको बोलता है क्रॉस और काउंटर एकोमोडेशन बिल। ठीक है, समझ गया ना? ड्यू डेट में मैं मेरा 20,000 दे दूंगा उसको, 10,000 रुपया का, 20,000 नहीं, वो उसका ऊपर मैं कितना रुपया का डाला, जो बैलेंस अमाउंट है 10,000 और 20,000, वो मैं दे दूंगा, वो दे देगा मुझे 30,000। मैं 20,000 लिया, जो ज़्यादा लिया वो उसको उल्टा उसको दे देगा 10,000। ठीक है, वो तो 30,000 ले लिया, तो ये वाला और बैंक में डाल देंगे, साल्टा लेंगे बैंक का मामला हम लोग दोस्त, हाँ 4 यार दोस्त मिल बैठ के हम लोग साल्टा लेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये हुआ बिल का किस्सा कहानी। अभी देखो, शाम जब करोगे ना क्वेश्चन में, मैं ऐसे सेट करके याद रखना। और एक बात, इस शाम का, इस चैप्टर का हार्ट सेंटर है डिजोनर, इसमें थोड़ा पकाता है हम लोगों को, तो स्पेशली टफ सम है इस चैप्टर का। कौन सा? वो जो ऑप्शन पैटर्न का मैं डिजोनर करवाया। ये वाला अगर कर पाओगे तो सब कुछ कर लोगे। समझ में आया? इस चैप्टर का और कुछ नहीं। आज जो सिखाया वो तो नस्सी का है। नस्सी क्या जानता है? नस्सी का गुड़ा, ये आजकल नहीं मिलता है ये सब। तो ये वाला मतलब पानी है, कुछ नहीं है, खाली डिजोनर का डिजोनर तक ध्यान से पढ़ना, बाकी सब इजी है। इधर का माल उधर, उधर का माल इधर करना है बस, और कुछ नहीं है। तो बिल चैप्टर आज यहाँ पर रखता हूँ। मेरा वीडियो में मिलेगा जितना परीक्षा में आया, सारा सब बोर्ड का क्वेश्चन, अपना अपना बोर्ड का हिसाब से लिखा है। ये बोर्ड का क्वेश्चन, ये वाला
सीबीएसई का ये वाला, आईसीएसई का क्वेश्चन, ये सब सॉल्व कर लेना। एक ही चट्टे बट्टे है, एक ही थाली का चट्टे बट्टे सारा है। मेन बात है कॉन्सेप्ट, बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी बोर्ड का हो, कॉन्सेप्ट सीखो, टेक्निक सीखो, प्रैक्टिस कैसे करना है, इसके बाद प्रैक्टिकल को कैसे सॉल्व करना है वो सीखो। अच्छा, यहाँ पर तो मैं कॉन्सेप्ट दिया, टेक्निक दिया, और प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल दूंगा, वो सॉल्व करके दूंगा, वो देखोगे कैसे किया है, समझ में आ जाएगा। परीक्षा हॉल में बैठोगे, दिमाग नहीं पेन में आएगा। बार बार बोल रहा हूँ एक बात, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस नहीं करने से कुछ नहीं होता है। मैं तो सिखा दिया भाई, मेरा आमने सामने रहता ना, परीक्षा का पहले दिन मैं बोल देता तुमको कितना मिलता मार्क्स, और मैं बोलता हूँ कि पूरा किसको 80 पाना है, किसको 70 पाना है, किसको 50 पाना है, मुझे पहले बोल दो, मैं उस हिसाब से सिखा दूंगा। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, ये मुझे बोलो, मैं सबको सिखाऊंगा, किसका कहाँ पर कमी है ये बता दूंगा, और परीक्षा का एक दिन पहले बोल दूंगा तुमको कितना मिलेगा। ठीक है, एक तो चेहरा पढ़ लूँगा, कॉन्फिडेंस देख लूँगा, इसके बाद वो सिखा कितना है वो भी देख लूँगा, तो बता दूंगा मैं। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू।